नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया कर इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि वो बच्चे जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते, वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें, निःशुल्क अंग्रेजी सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। क्लास, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास। क्लास मतलब होता है उपवाक्य। सबसे पहले हमें इसकी हिंदी जाननी होगी कि क्लास मतलब होता है जो या जो कि। ठीक है ना। क्लास जो होते हैं वो हु और विच से बनते हैं। तो इस वीडियो में हम क्रमशः हु और विच दोनों को पढ़ेंगे और दोनों के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर विच का प्रयोग किया जाता है। ये हु है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और ये विच है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हु के लिए। किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके नियमों को जान लेना आवश्यक होता है कि आखिर जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसका नियम है क्या, उसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी होना हमें अति आवश्यक होती है। यदि हम इन नियमों को जान लेते हैं तो हमें कभी भी उनका प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हु को पढ़ते हैं और इसके नियमों को जानते हैं कि वे कौन से नियम हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है कि हु का प्रयोग रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है। रिलेटिव क्लॉज मतलब संबंध कारक। संबंध कारक मतलब जब हमें किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे वस्तु या दूसरे व्यक्ति से बतलाते हैं तो उसे दर्शाने के लिए हु का प्रयोग होता है। इसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। दूसरा नियम है दोस्तों कि हु का प्रयोग सजीवों के साथ किया जाता है। हु जो है वो इसका प्रयोग अपन वाक्य में सजीवों के साथ करेंगे, निर्जीव वस्तुओं के साथ हु का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हु का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार हु की सहायता से रिलेटिव क्लॉज को बनाया जाएगा। तो पहला सेंटेंस है दोस्तों, लड़का मेरा भाई है जो तेज दौड़ रहा है। इस वाक्य में कहा है कि लड़का मेरा भाई है जो तेज दौड़ रहा है। तो इसका क्लास हम बनाएंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को लेंगे, यहाँ तक भाई है तक, लड़का मेरा भाई है, तो द बॉय इज माई ब्रदर। ये हो गया पहला सेंटेंस। इसके बाद हमें रिलेटिव क्लास बनाना है। तो रिलेटिव क्लास बनाने के लिए हमें हु का प्रयोग कर देना है। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस के बाद हु का प्रयोग कर दिया। अब हु मतलब हो गया जो, है ना। और दूसरा वाक्य क्या है, जो तेज दौड़ रहा है। तो द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है, हु इज रनिंग फास्ट, जो तेज दौड़ रहा है। आइए दोस्तों, एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण है कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो गाना गा रहा है। इसमें भी हु का प्रयोग करेंगे और रिलेटिव क्लॉज बना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसके लिए लिखा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब रिलेटिव क्लॉज बनाना है तो दूसरे वाक्य को हु से जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब दूसरे वाक्य के पहले हु को लिख देते हैं। यहाँ पर हु का प्रयोग कर दिया गया कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, लड़का वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, जो गाना गा रहा है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इससे आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा कि किस प्रकार हु का प्रयोग करना है। इसमें मैंने दोनों वाक्यों को अलग अलग लिखा है कि द मैन इज अवर टीचर, आदमी हमारा शिक्षक है। वह आदमी कौन है, हमारा शिक्षक है। द मैन इज स्कॉल्डिंग टू स्टूडेंट्स है, आदमी जो विद्यार्थियों को डांट रहा है। इसका हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना है और रिलेटिव क्लॉज से दो वाक्यों से एक वाक्य में बदल देना है। ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस लिखा द मैन इज अवर टीचर, द मैन इज अवर टीचर। पहले वाक्य को हम जो कहते हो लिख देंगे। अब हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना है। तो रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए पहले वाक्य के तुरंत बाद हु का प्रयोग करेंगे या दूसरे वाक्य के पहले हु का प्रयोग करो। कहने का मतलब एक ही है वो। तो द मैन इज अवर टीचर, वह आदमी हमारा शिक्षक है, हु इज स्कॉल्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों को डांट रहा है। हो गया ना क्लियर। आ गया आप लोगों को समझ में कि द मैन इज अवर टीचर, आदमी हमारा शिक्षक है। और रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए हु का प्रयोग कर दिया, हु इज स्कॉल्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों को डांट रहा है।
अब हम पढ़ेंगे विच के बारे में, जिसका अर्थ भी जो होता है और इसका प्रयोग भी रिलेटिव क्लॉज के बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों हमें यह तो पता है कि हु का प्रयोग सजीवों के साथ किया जाता है, उसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु है, निर्जीव है, तो उसके साथ काय का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग। तो पहला नियम है विच का प्रयोग रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा नियम है विच का प्रयोग निर्जीव और वस्तुओं के साथ किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे कि आखिर किस प्रकार वाक्य में विच का प्रयोग होता है। पहला सेंटेंस है, जैसे किसी ने कहा कि द बुक इज माइन, पुस्तक मेरी है। द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, पुस्तक जो टेबल पर पड़ी हुई है। सेंटेंस में कहा है कि द बुक इज माइन, पुस्तक मेरी है। द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर या मेज पर पड़ी है। तो इसमें हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना है। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि इसमें जो वस्तु है बुक है और ये निर्जीव है, तो इसका रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए हमें विच का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है द बुक इज माइन, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया कि द बुक इज माइन, पुस्तक मेरी है। अब पहले सेंटेंस के बाद हमें विच का प्रयोग कर देना है। जैसे हमने हु का प्रयोग पढ़ा कि पहले सेंटेंस के बाद हमें हु का प्रयोग करना है, वैसे ही यहाँ पर निर्जीव वस्तु है तो विच का प्रयोग कर देना है कि द बुक इज माइन विच इज लेइंग ऑन द टेबल, पुस्तक मेरी है जो मेज पर या टेबल पर पड़ी हुई है। एक और वाक्य देखते हैं दोस्तों। अगला वाक्य है द बैट वॉज माइन, बल्ला मेरा था। द बैट वॉज ब्रोकन बाय कपिल, बल्ला कपिल के द्वारा तोड़ा गया। तो इसका रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे, द बैट वॉज माइन, बल्ला मेरा था। अब हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना है तो पहले वाक्य के बाद हम विच का प्रयोग कर देंगे, द बैट वॉज माइन विच। अब द बैट हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा द बैट को हम नहीं लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा द बैट वॉज माइन विच वॉज ब्रोकन बाय कपिल। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हु और विच का प्रयोग रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।